हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं आज मैथ का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है डेसिमल, और हिंदी वाले इसको दशमलव से याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि डेसिमल्स का हम यूज़ किस तरह से करते हैं और आपको किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और आपकी जो ये वीडियो है यार जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगी। तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, देखो एक मैंने डेसिमल चिन्ह लगाई हुई, ठीक है। इसको आपको पता है भाई 1000 बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने देखा है यहाँ पे। फिर 10 के लिए, सॉरी 10 के लिए मैं यहाँ 110 आ गया, फिर 1s आ गया, ठीक है। फिर आपने देखा यहाँ पे कि 1/10 इसको बोलते हैं 1/10 या टेंथ मतलब 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे समझेंगे कि डेसिमल कैसे आया, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसको क्लियर करके थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, जैसे कोई टर्म है ऊपर और नीचे 10 है, ठीक है। जब भी हम ऐसी टर्म से डिवाइड करेंगे, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, तो ऊपर क्या आता है, जैसे जो भी टर्म है 1 है, इसको 1 को वैसे लिख लेंगे। फिर हम नीचे क्या करेंगे, 0 काउंट करेंगे। तो 0 कितने हैं, एक 0 है, तो हम एक डिजिट के आगे एक, देखो एक ऊपर गिनना है, फिर उसके आगे जहाँ पे 1 है वहाँ पे ऊपर की जगह क्या रहना है, डेसिमल, और आगे 0 लगानी है, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे ना 21/100 करता हूँ, तो देखो इसको भी कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। नीचे देखो, नीचे हम क्या करेंगे, 0 काउंट करेंगे। 21 को हम ऐसे की ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 0 काउंट करेंगे, वो 1 2, कितनी 0 है, 2 है ना, 1 2। अब देखो दो दो अंकों के बाद यहाँ पे देखो, जहाँ 1 है वहाँ पे हमने क्या करना है, डेसिमल लगा देना है और आगे 0 लगा देनी है। समझ आया इतना, ठीक है। ये आपको मैं शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अभी और मैं इस पे थोड़ा आपको हार्ड लेवल लेके चलूँगा। देखो यहाँ पे जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने हमने क्या करना है, पहले तो पूरे टर्म को वैसे का वैसा लिख देना है, 3 1 4 5। अब हमने देखो इसको 10 से डिवाइड किया, तो हमें डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल का ही मतलब क्या होता है, डिवाइड में जितने भी डेसिमल है उतना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करनी, 0 काउंट करनी, कितनी है, 0 1 है। तो हमने एक टर्म को ऐसे लिख देना है, जहाँ पे 1 है वहाँ पे क्या करना है, डेसिमल को लगा देना है। तो कितना बन जाएगा है, 314.5, ठीक है। अब समझ आया आपको, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो एक है डेसिमल, इसको इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और समझा देता हूँ मैं, यहाँ पे इसी नंबर पे। अभी देखो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे देखो 100 से डिवाइड होता, तो देखो यहाँ पे क्या होता, हम इसको ऐसे लिखते हैं 3 4 4 5, ठीक है। अब इस तरह से लिख लिया। अब 100 में कितनी 0 होती हैं, 1 2, मतलब 100 में कितनी 0 होगी, 2। तो हमने यहाँ से देखो इस साइड से नंबर काउंट करने, कितने, 1 2। फिर देखो क्या आता है, यहाँ पे एक तीसरे नंबर पे अल्फाबेट, उसके बाद जैसे 2 0 के बाद क्या करना है, 2 नंबर काउंट किए, उसके अगले हमने क्या करना है, ऐसे पॉइंट लगा देना है, जिसको बोलते हैं हम दशमलव, ठीक है, डेसिमल जिसको बोलते हैं। अब समझ आया। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे 1000 कर देता, तो किस तरह से लिखता हमने क्या करना है, सिंपली इस साइड से 0 काउंट करनी है, 1 2 3। तो हमने यहाँ से भी देखो 3 डिजिट काउंट करने हैं, 1 2 3, और उसके आगे यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। तो देखो इस तरह से लग जाएगा, जिसको दशमलव बोलते हैं, 3.145। देखो इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा। अगर यहाँ पे मान के चलो कि 4 0 होती, ठीक है, 4 0 होती, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से काउंट करते कितने, अब हमारे 4 0 आ गए ना, तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4। अब 4 0 तो होगी, अब डेसिमल कहाँ लगाना था, यहाँ पे लगाना था आगे, यहाँ पे, और उसके आगे 0 हम ऐसे लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, ओके। अब हम कुछ और चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब मैं ना आपको पढ़ना सिखाऊंगा कि जब डेसिमल लिखा हो तो आप देखो ना, ऐसे अगर ऐसे लिखा होता तो आप बोल सकते थे 4012 या 4012, ठीक है। बट डेसिमल में ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पे डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। तो आप इसको बोलोगे, अब इनको अलग से पढ़ोगे, ठीक है। और देखो इसको तो आप इन दोनों को आप इकट्ठा अलग से पढ़ोगे, लेकिन जो डेसिमल के इस साइड को होता है इनको आप अलग अलग पढ़ते हैं। देखो कैसे, 40 दशमलव या 40 डेसिमल 1 2, ऐसे नहीं, इसको 12 नहीं पढ़ सकते हम, ठीक है। 12 नहीं, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 1 2, ठीक है।
40.12 या ठीक है 40.12। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो आगे इसका कुछ भी जैसे 4 भी लिखा होता तो आप भी इसको कैसे पढ़ते? ठीक है, अब यहाँ पे आगे मैंने क्या लगा दिया 1 लगा दिया, तो आप इसको कैसे पढ़ते? 140 पॉइंट या दशमलव 124। ठीक है, या आप हिंदी में कैसे पढ़ते? 140.124। ठीक है, इसको 124 या 124 आप नहीं पढ़ोगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी है। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, इसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एडिशन पढ़ेंगे। ठीक है, एडिशन का कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि हम जमा किसको करेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे हम जमा करना, हिंदी में जमा करना सीखेंगे। ठीक है, अब जमा करना कैसे सीखेंगे? देखो जैसे आपको मैंने यही चीज़ बताई कि 4012 आपको कुछ भी बोल दिया, 313 करने को जमा कर दिया बोल दिया, ऐसे आप ऐसे इजीली कर सकते हो उनको। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वैसा नहीं होता। डेसिमल में भी देखो, डेसिमल में क्या है कि जैसे 40.12 मैंने कर दिया, जमा आपको बोल दिया कि 3.1। ठीक है, 3.1 करना। अगर आपको इनको ऐड करना है तो ठीक है, आप कैसे ऐड करोगे? देखो 40 दशमलव को मैं देखो इसमें लिख रहा हूँ। ठीक है, 12। अब आप इसको इस तरह से नहीं कर सकते कि हाँ इस तरह से नहीं होगा। आपको क्या करना है, जहाँ पे दशमलव है वहाँ दशमलव की जगह दशमलव लिखना है। ठीक है, और इसकी साइड को जहाँ पे जिस साइड को अंक है ना उस साइड को लिखने हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जहाँ पे संख्या है ना इसके दशमलव की इस साइड को क्या है 1 है, तो 1 आप यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे नहीं लिखना है, जहाँ पे स्टार्ट होता है वहीं से लिखना है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब ये वाला तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे आप आगे यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हो। वैसे ही होता है, यहाँ पे देखो 3 लिख लिया आपने, तो 3 इस तरह से लिखना है। तो अब आप इसको प्लस कर दोगे आप, तो 2 का 2, 1 जमा 1 2, और इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन और करते हैं वैसे। ठीक है, एडिशन के ही देखो, ठीक है, मैंने इस तरह से लिख लिया कुछ भी क्वेश्चंस। अब हमने इसको क्या करना है, ऐड करना है। किसके साथ? देखो ऐड करना है हमने 0.3 के साथ। तो देखो अब इसको ऐड कैसे करेंगे, देखो दशमलव की जगह दशमलव लिखेंगे। मैंने आपको लगा डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब इसको रहने दो, इसको यहाँ पे रहने दो। अब इसके आगे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, आगे क्या आ रही है 0। आपको नहीं कुछ भी करना है, आपको इस तरह से करना और ऐड कर दो। आगे से 0 लगा दो, स्पेस को आप कवर करना है तो। ठीक है, अब ऐड कर दो 3 2 3 1 4 9 और 3 इस तरह से। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ना कई बार क्या होता है, एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें ना हम कैरी भी ले सकते हैं, मतलब जिसमें हसल भी हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया 5 3 2 8, यहाँ पे ले लिया मैंने, मान लो इसको यहाँ पे मैंने डेसिमल लगा लिया। प्लस हमने करना है 3.332.56। ठीक है, इस तरह से हमने इसको प्लस को कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट यहाँ पे है, अब यहाँ पे प्लस करना है हमें क्या करना है, अब दशमलव की जगह मैंने क्या बोला कि डेसिमल की जगह दशमलव लगाना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, इसके नीचे इसके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या स्टार्ट है, पहले 5 आएगा। ठीक है, फिर आएगा 6, इस तरह को जाते हुए। अब आप बोलोगे ऊपर तो कोई संख्या नहीं, किससे ऐड होगा, आप अपनी वजह से 0 यहाँ पे लगा सकते हो। और वैसे आप क्या करोगे, इस साइड को 3 2, अब आप ऐड कर दो। देखो 6 जमा 0 6। ठीक है, 8 में अगर 5 ऐड करोगे तो कितना होगा, 13 बनता है। कितना बनता है, 13, इसको 13 हम बोलते हैं। तो ठीक है 3, अब 1 क्या हुआ, आप बोलोगे 13 को तो हम पूरा लिख सकेंगे, ऐसा नहीं करना है कि पूरा यहाँ पे लिखना है। 1 को क्या करना है, कैरी आगे को ले जानी है। तो 2 जमा 2 4 जमा 1 5 हो गया, और दशमलव को हम ऐसे नीचे लिख लेंगे, 3 3 6 हो गया। और इस तरह से आप इनको ऐड कर सकते हो। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप इनको अगर इनको माइनस करना हो क्या होगा, तो माइनस में भी सेम होगा। क्या होता है, माइनस में भी सेम होगा। ठीक है, हमने मान लिया कि हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इस तरह से टर्म को लिख लिया 53.2.8।
अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको मेरे हिसाब से आपको प्लस माइनस आता होगा, क्योंकि आप क्लास 5th में पहुँच चुके हो, तो प्लस माइनस आपको आता होगा। यहाँ पे वैसा का वैसा। अब क्या है, डेसिमल के नीचे डेसिमल हमने लगा दिया, ठीक है। अब क्या है, डेसिमल के आगे इस तरह से 5 6 और यहाँ पे 0 मैंने आपको बोला अपनी मर्जी से लगा देना, और 3 2 माइनस करना। अब आपको पता है 0 से क्या, 0 से हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, कैरी लेते हैं आगे से, ठीक है। तो आप क्या लोगे, कैरी ले लोगे, यहाँ से ले लोगे कैरी, तो यहाँ कितना बच जाएगा 7, और यहाँ पे कैरी ले लिया आपने, तो क्या बन जाएगा 10। अब 10 में से, अब 10 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 7 में से 2, 10 मतलब क्या डेसिमल, 2 में से -2 0, 3 में से 3 गया 0, और 500। तो इस तरह से देखो आपका आंसर आएगा। तो प्लस माइनस में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको किसी चीज़ और बताता हूँ, ठीक है, जो मैं भूल गया था आपको बताना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको डेसिमल दिया हुआ है, यहाँ पे देखो डेसिमल है, मतलब यहाँ पे डेसिमल है, आपको बोला है कि इसको ना फ्रैक्शन में लिखोगे। फ्रैक्शन हमने बोला था किस तरह, इस वाली फॉर्म में, x/y की फॉर्म में, ठीक है। तो आप अगर आप लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे, आपको बोला है इस तरह से, पहले सारी टर्म को लिखना है, बटे का निशान मतलब डिवाइड, इसका निशान लगाना है। फिर क्या करना है आपको काउंट करनी है, कितनी नंबर्स काउंट करने, कितने का डेसिमल के इस साइड को कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर हैं, कितनी संख्या यहाँ पे, एक है ना, तो एक कितनी 0 लगा देनी है, उसके आगे क्या डेसिमल है तो 1 यहाँ पे, इस तरह से। अगर देखो यहाँ पे क्या होता है, डेसिमल यहाँ की जगह यहाँ होता और ऐसे होता, तो यहाँ पे काउंट करने की कितनी, 1 2, तो यहाँ पे कितनी होती, 2 0 होती। तो इस तरह से आप लिखते। अगर यहाँ पे क्या होता, डेसिमल यहाँ पे होता, यहाँ को छोड़ के यहाँ पे होता, तो क्या होती, कितनी होती, देखो काउंट करने में कितने, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 0 लग जाती है, ओके। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हमको। यहाँ पे क्या बोला कि आप डेसिमल लगाओ, ठीक है, दशमलव लगाओ, और यहाँ से डेसिमल हटाओ, ठीक है, या दशमलव हटाओ। अब यहाँ पे देखो डेसिमल लगाना है, तो हमने क्या बोला कि जब भी इस तरह से टर्म आएगी तो आपको इस तरह से लिखना है। 0 काउंट करने कितने हैं, 1 है, तो हमने इस तरह से पॉइंट काउंट किया। अब देखो उसके आगे क्या करना है, दशमलव लगा देना है, ठीक है, डेसिमल लगा देना। अब वैसे ही सेम है नीचे 4 3 2 8, ठीक है। अब इस तरह से टर्म आपने लिख ली। अब 0 काउंट करनी है, कितनी है, 1 2, तो कितनी है, 2 है, 1 2, और उसके आगे डेसिमल लगा देना है, इस तरह से, बहुत ईजी। अब यहाँ पे देखो हटाने के लिए बोला है, तो आपको भी सेम कैसे करना है कि इस तरह से लिख देना है पूरी संख्या को, ठीक है, पूरी नंबर को। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, काउंट्स करना है कितनी 0 है, कितने नंबर हैं इसके आगे, डेसिमल के इस साइड को ना, 1 2 3, कितने 3 है, तो आपको करना है 3 0 लगा देनी है, ऐसे काउंट करके 1 2 3, और उसके बाद देखो जहाँ डेसिमल है वहाँ पे 1 लगा देना है, इस तरह से। यार नीचे भी ऐसा ही होगा, ठीक है, 3 4 2 3। देखो यहाँ पे डेसिमल के आगे कितने संख्या है, 2, तो इस तरह से नीचे को 1 2, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे इस तरह से लिख देना है। देखो कितना ईजी, आप इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। और जो मल्टीप्लिकेशन का रहेगा, फ्रैक्शन का, हम नेक्स्ट वीडियो, इसमें डेसिमल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। जो आपने समझा होगा वो भी आपका पूरी खिचड़ी आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आपको इसके आंसर लिख के मेरे को देने हैं। 43 2.5 प्लस 2.1, ठीक है, प्लस के क्वेश्चन है। वहीं 99.99 प्लस, ठीक है, 99.90, इनको आपको प्लस करना है। फिर है 528.3 प्लस 3.567, आपके प्लस के क्वेश्चन है, इनको आपको आंसर मेरे को निकाल के देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस की मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। माइनस की आपको क्वेश्चन करना, देखो इनका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। इनको आपको ऐड करके मेरे को आंसर जो है आपने देने हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 40.2325 कर लीजिए, माइनस 27.14, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए,
87.23 माइनस 48.567। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन 220 0.455। तो इन सब के क्वेश्चन आपको आपने मेरे को सॉल्व करके निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, और कल हम इनको जो है दिखाएंगे आपको कि किस तरह से इनका आंसर आते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस तो कर ली। मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट के नीचे हमेशा जब भी होगा डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, उसके बाद ही आपको हर एक चीज़ को सॉल्व करना है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। ठीक है, तो इनको आपको करके मेरे को होमवर्क में देना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।